गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को। इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आप लोगों ने अपनी क्लास 12 में किए हुए हैं। इसके अंदर हमें दो कर्व्स गिवन है और उन दो कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसे अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ूँ तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और दूसरी हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। सो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगी। अब ये क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मीन्स हमें यहाँ पे एक तो पैराबोला को ट्रेस करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और उसके बाद कहा है इसने बाय द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4। स्ट्रेट लाइन हमारी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। मीन्स ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है, तभी दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया आएगा। अब अगर ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है तो हम यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन से हम एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और गिवन कर्व इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये बनेगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2x प्लस 4/3 और y की इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। सो ये हमारी 2x प्लस 4 है, ये 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 4x। अब इस होल स्क्वायर को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से हमारी जो x की वैल्यूज आएंगी ना, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 और 4। x की वैल्यू जब 1 है तो यहाँ हम पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट की 2 प्लस 4 6/3, तो y हमारा कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही x की वैल्यू जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12, 12/3 इज 4। तो x 1 है तो y 2 आ गया, x 4 है तो y 4 आ गया। मीन्स ये गिवन लाइन इस पैराबोला को 1 2 और 4 4 इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो अब देखो ये हमारा पैराबोला था, हमने ये लाइन कंसिडर कर ली। इस फिगर को थोड़ा सा दोबारा ही ट्रेस कर लेते हैं। ये बनेगी कुछ इस तरीके से और लाइन हमने ये ले ली। ये पॉइंट हमारा हो गया 1 2 और ये पॉइंट हो गया 4 4। तो हाँ, अब हमें ये एरिया निकालना है क्योंकि पैराबोला ने और लाइन ने इस एरिया को एनक्लोज किया। सो अब ये एरिया निकालने के लिए देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट 1 2 है तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1, ये 4 4 है तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमें x की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गई 1 से 4 y dx। अब यहाँ हम एरिया निकाल रहे हैं दो कर्व से बाउंडेड, और दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। मीन्स 1 2 4 इस y की वैल्यू के लिए y आएगा अपर कर्व क्या है पैराबोला की, तो y फॉर पैराबोला माइनस लोअर कर्व किसकी है लाइन की, y फॉर लाइन। तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 4, ये हमारा था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√x माइनस, अब लाइन की इक्वेशन ये थी, लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू ये पुट कर देंगे माइनस 2x प्लस 4/3 इंटू dx। और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। यही हमारा एरिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4bx एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। दो पैराबोलाज हैं। अब ये दो पैराबोलाज एक तो हमारे पास y स्क्वायर की फॉर्म में है, एक x स्क्वायर की फॉर्म में। मीन्स एक तो हमारा ये बनेगा और एक हमारा पैराबोला ये बनेगा। मीन्स इन दो पैराबोला से एरिया कौन सा बाउंड हुआ, ये वाला। सो अब हमें इस एरिया को निकालना है। पहले हम इन पैराबोलाज की इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4bx को, और ये पैराबोला हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के लिए। अब ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन थी, इनमें से यहाँ y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। इस वाले से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² / 4a, और इसके अंदर पुट कर देंगे अब ये y की वैल्यू, तो x² / 4a² इज इक्वल्स टू 4bx। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी या तो 0 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी 4a⁴ इंटू b⁴ मीन्स x की वैल्यू हमारी ये आ जाएंगी। अब x 0 है, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो y भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4a⁴ इंटू b⁴ ये y की वैल्यूज़ हमने इसके अंदर x को पुट करके निकाली है। मीन्स अब हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए दोनों पैराबोलाज के, एक तो 0 0 पॉइंट पे और एक हमारे पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे 4a⁴ b⁴ 4a⁴ b⁴ इन पॉइंट्स पे। मीन्स एक तो पॉइंट तो ये हो गया, और अब इसको मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, इसको मैंने नाम दिया b, मीन्स ये पॉइंट b। अब अगर ये b है तो यहाँ से जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पे भी x ही आएगा, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला 4a⁴ b⁴ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब यहाँ से ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो हमें x की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गई। x की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं 0 to 4a⁴ इंटू b⁴ 1/3 y dx। अब y dx लिख रहे हैं तो फिर से y dx लिखने के लिए हम y को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू y हमारा आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब यहाँ अपर कर्व देखो, अपर मेरी वाली ये है, मीन्स y² इज इक्वल्स टू 4bx। तो अपर के लिए हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से √4bx माइनस लोअर कर्व हमारी ये वाली है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे x² / 4a, ये हमारी y की वैल्यू आएगी। यहाँ पुट कर देंगे 0 to 4a⁴ b⁴ 1/3 √4bx माइनस x² / 4a इंटू dx। और अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, सिंपल ही सोल्व करना है, √4 भी कांस्टेंट है, इससे बाहर यहाँ से 4a बाहर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 16/3ab, और यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा जो ये दो पैराबोलाज यहाँ पे बाउंड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या निकाला, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y² = 8x एंड सर्कल x² + y² = 9। अब इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है। ट्रेस करते हैं पहले हम, y² = 8x, ये तो हमारे पास बन जाएगा पैराबोला ये इस तरीके से, और सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है, तो सेंटर ये, रेडियस 3 पॉइंट अगर ये है तो ये हमारा बनेगा सर्कल। अब इन दोनों ने किस एरिया को बाउंड किया, इस एरिया को, तो हमें इस एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारा जो सर्कल है और पैराबोला है इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मीन्स जितना एरिया इसने ऊपर कवर किया है सेम एरिया ये नीचे की तरफ कवर करेगा। और अब यहाँ पर भी एक चीज़ और देखो, यहाँ ये तो है पैराबोला y² = 8x, और ये हमारे पास सर्कल, मीन्स अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये इतने वाला एरिया तो हमारा ये पैराबोला कवर करता है, इसको हम a नाम दे देते हैं, और ये इधर जो एरिया है b एरिया, इसको कवर करता है सर्कल। तो a और b एरिया का सम टोटल इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और रिक्वायर्ड एरिया हमारा फिर इस एरिया का क्या हो जाएगा, डबल। अब पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारा सर्कल और पैराबोला किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन के पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो पैराबोला या सर्कल की इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालेंगे और किसी दूसरे में पुट कर देंगे। अब
अब यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर 8x और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो डायरेक्टली वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x को सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू इसकी 8x इज इक्वल्स टू 9। और अब हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी 1 और -9 आएगी। जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और जब हम x की वैल्यू -9 लेंगे तो ये हमारा -72 वाई स्क्वायर की वैल्यू, और y कितना आ जाएगा यहाँ से इमेजनरी बनेगा क्योंकि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट -72 इमेजनरी। अब देखो y की वैल्यू इमेजनरी है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -9 पे अगर हमारा y इमेजनरी आ रहा है तो हम इस पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम सिर्फ इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। x की वैल्यू 1 है तो वाई स्क्वायर 8 आ गया था, वाई स्क्वायर 8 है तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी जो आएगी +-√8 आएगी। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू √8 और y इज इक्वल्स टू -√8। मीन्स हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। x की वैल्यू 1 पे, y की ये दोनों वैल्यूज आई हैं तो 1 और √8 पे पैराबोला और सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे और 1 और -√8। दैट मीन्स कि ये पॉइंट हो गया हमारा 1/√8 वाला और ये पॉइंट हमारा हो गया 1 और -√8 वाला। हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गए थे 1/√8 -√8। अब हमारी कर्व सिमेट्रिकल है। अब देखो इस फिगर को मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा से ट्रेस कर रही हूँ। ये था, मुझे ये एरिया और ये एरिया निकालना है। सो मुझे इस पॉइंट का भी पता होना चाहिए। अब इस पॉइंट के लिए देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा था 1/√8। एक्स कोऑर्डिनेट ये है तो इस पॉइंट पे एक्स कितना होगा 1 तो एक्स की लिमिट 0 से 1 और 1 से ये कहाँ तक जाएगी, ये सर्कल की बाउंड्री का पॉइंट है। सर्कल का रेडियस कितना था 3, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 0। तो यहाँ पे जो हमारा ये कंप्लीट एरिया है इतना पार्ट तो पैराबोला से कवर हो रहा है। सो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इतने पार्ट में, देखो ये यहाँ तक का इसको पैराबोला ने कवर किया। एक्स की लिमिट क्या है 0 से 1 y dx प्लस अब अगला 1 से 3 1 2 3 इस एरिया को किसने कवर किया सर्कल ने, तो y dx यहाँ लिख दो, y कोरस्पोंडिंग टू ये सर्कल और ये हमारे पास पैराबोला से आएगा। और अब देखो हमने केवल ऊपर वाले पार्ट के एरिया को लिखा, टोटल एरिया तो हमारा ये वाला भी था ना, तो इसका हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √8x प्लस इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते इंटीग्रेशन 1 से 3 तक, और सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो 9 - x स्क्वायर और उसका अंडर रूट 9 - x स्क्वायर dx। अब जब हम इन दोनों को इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह लग जाएंगे। √a² - x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा होता है x/a √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a इस वाले पार्ट पे। अब जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें फाइनल जो आंसर देगा वो देगा 2√2/3 प्लस 9 इंटू π/2 माइनस 9 साइन इनवर्स 1/3। इस वाले पार्ट पे फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, ये ध्यान रखना a² - x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x/2 इंटू इसके लिए यहाँ लिखते हैं x/2 √a² - x स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस वन, और जब सोल्व करेंगे लिमिट्स पुट करनी है अपर और लोअर तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के बीच के एरिया
जो भी इन्होंने कॉमन रीजन इनक्लोज किया है उसका एरिया हमें फाइंड आउट कर। अब इनको हम ट्रेस करते हैं। फर्स्ट सर्कल सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। सर्कल बनाना है, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, अगर ये पॉइंट ये बन जाएगा हमारा ये सर्कल। अगले में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 0 हैं और रेडियस हमारी है 1। अब देखो 1 0, ये पॉइंट कितना था 1 0, क्योंकि सेंटर का रेडियस 1 था तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस 1 आएगा। दिस कोऑर्डिनेट इज 1 0, मीन्स जो ये पॉइंट है ये दूसरे स्फीयर का सेंटर का पॉइंट, और रेडियस कितना है इसका 1, रेडियस 1 है तो ये पॉइंट 2। अब ये सेंटर है, ये रेडियस, 1 डिस्टेंस ये है, 1 डिस्टेंस ये, मीन्स ये सेकंड सर्कल ओरिजिन से और इस 2 पॉइंट से टच करेगा। तो हमारा जो सेकंड सर्कल बनेगा वो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो दोनों सर्कल्स ने किस एरिया को कवर किया, इस वाले को, तो हमें ये निकालना ये वाला एरिया। अब हमारे दोनों सर्कल एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थे, तो ये और ये एरिया दोनों सेम होंगे, तो हम सिर्फ ऊपर वाले को निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे। अब ऊपर वाले एरिया को भी देखो, जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं इस पॉइंट तक, तो एरिया इस सर्कल ने कवर किया, मीन्स इस वाले ने, और जब हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा जो सर्कल है ये वाला था, मीन्स ये इधर वाला एरिया ये सर्कल एनक्लोज कर रहा था। मीन्स इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम अगर ए वाले रीजन को देखें तो ए वाला रीजन हमारा सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है, इसको मैं नाम दे देती हूँ 2 और इसको 1। मीन्स ए वाले रीजन को सर्कल 2 एनक्लोज कर रहा है और ये बी वाले रीजन को सर्कल 1 एनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमें मेन क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो ये इक्वेशन थी, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, x² + y² - 2x इज इक्वल्स टू 1, और एक हमारे पास x² + y² इज इक्वल्स टू 1। एक सेकेंड, यहाँ पे -1 है तो +1 हो रहा है, x² + 1 - 2x। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 - 2x इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x की इस 1/2 वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आएगी ±√3/2। जब y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉइंट। x की कितनी है 1/2 और y की वैल्यू है √3/2। यहाँ पर x 1/2, y -√3/2। अब इसमें ये कोऑर्डिनेट 1/2 है तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 1/2 0, ये वाला पॉइंट। इसको मैं अगर नाम दे दूँ डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2 एंड 0। अब देखो ये 0 0, इस पॉइंट पे 1/2 और यहाँ पे x हमारा 1 है, तो x की लिमिट्स दोनों रीजन्स में आ गई। अब हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, तो हम दोनों का निकालने के लिए ऊपर वाले का ट्वाइस कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही ट्वाइस लिख दिया। अब ऊपर वाला भी मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट ए वाला, ए के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे 0 से 1/2, 0 से 1/2, और ए को किसने कवर किया हुआ है सर्कल 2 ने, तो यहाँ से y dx, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग सर्कल 2 से, प्लस इंटीग्रेशन अब 1/2 से 1 तक की लिमिट 1/2 to 1 y dx। और अब ये b वाला रीजन किसने कवर किया, इस सर्कल ने, और ये सर्कल कौन सा है सर्कल 1, सर्कल नंबर 1। अब सर्कल 2 और सर्कल 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 2 × 0 to 1/2, 2 × 0 to 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी √1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 से 1, और यहाँ से आ जाएगी √1 - x² dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को सोल्व आप लोगों ने करना है। जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका हमारा जो आंसर आ जाता है वो आएगा 2π/3 - √3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन शेडेड बाय द 2 सर्कल्स। ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 थी।
इसके बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।